वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। UIIC की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2024। सरकारी कंपनी है, परमानेंट जॉब रहेगी जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। इन टोटल 200 वैकेंसी निकाली गई है जहां पर CDC प्रोवाइड कर रहे हैं 88,000 रुपीज़ पर मंथ। ये PDF के अंदर मेंशन किया गया है। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो BTech के लिए स्पेसिफिक ब्रांचेस वालों के लिए भी वैकेंसी है। और जब मैं कह रहा हूँ एनी ग्रेजुएट यानी BTech एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टेक्निकल पोजीशंस पर जाना है तो वो भी सुविधा यहाँ पर दे रखी है। रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं सीधा PDF की तरफ। आज किसी को वीडियो छोड़ना नहीं है, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। विजिट दी कम्युनिटी ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, रिव्यूज़ लेना हो, मटीरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। चलिए अब जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। UIIC की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आप देख सकते हो पहली नोटिफिकेशन आपके लिए है। जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। अप्लाई नाउ का बटन भी यहाँ पर दिया गया है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। PDF आपको ये वाली ऐप पर भी मिल जाएगी अगर आप उस कोर्स में पार्टिसिपेटेड हो। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 200 इन टोटल वैकेंसी निकाली गई है और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर 100 वैकेंसी स्पेशलिस्ट के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए 100 वैकेंसी है। यहाँ पर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर BTech टेक्निकल पोजीशंस एंड जो नॉन टेक पोजीशंस है वो भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशंस के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक आते हैं पोजीशंस पर, जैसे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर BTech एनी डिसिप्लिन चल जाएगा। 60% मार्क्स अनरिजर्व वालों के लिए, अगर आप SC ST हो तो 55% भी चल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन रिस्क मैनेजमेंट या PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो नहीं है तो MEM.Tech होना चाहिए। और फिर आप देख सकते हो नॉन टेक पोजीशन CA BCom वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए BTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर MEM.Tech भी चल जाएगा। केमिकल मैकेट्रॉनिक्स के लिए वो रिस्पेक्टिव ब्रांच होना चाहिए, BTech भी चल जाएगा या फिर MEM.Tech है तो वो भी चल जाएगा। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट में BTech CS IT या फिर स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस आर्टिफिशियल तो सॉरी आर्टिफिशियल नहीं है, मैं एक बार इरेज करके बता देता हूँ, एक्चुअरियल साइंस है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल नहीं है, एक्चुअरियल साइंस है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर वो नहीं है तो MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नॉलेज ऑफ पावर BI पावर क्वेरी RDBMS इज़ प्रेफर्ड, नेसेसरी नहीं है, ये प्रेफरेंस वाली लिस्ट है, ठीक है। लीगल के अंदर अगेन आप देख सकते हो बैचलर्स डिग्री इन लॉ अप्लाई कर सकते हैं या फिर मास्टर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जर्नलिस्ट वालों के लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर 100 वैकेंसी निकाली गई थी और ऊपर जो है 1 to 6 उसमें भी इन टोटल 100 है। ऐसे 100 और 100 मिला करके आपकी 200 वैकेंसी बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। मैक्सिमम एज पर रिलैक्सेशन मिल जाता है, अच्छी मैक्सिमम एज में रखी गई है, वैसे किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन अवेल करने के लिए डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सब कुछ। सबसे ज़्यादा दुखद बात है, देखो ज़रा हेफ्टी एप्लीकेशन फीस जो है 1000 प्लस GST, ठीक है। और वही अगर आप SC ST PWD या फिर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI अगर कंपनी में हो तो फिर 250 प्लस GST ही आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो 15 अक्टूबर को ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई थी, मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 अक्टूबर को, और लास्ट डेट जो है वो 5 नवंबर है। एंड आपका जो एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिव 14 दिसंबर को कहा गया है। मेरे एक बर्थडे के एक दिन पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, चलो बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। एग्जामिनेशन 2 पार्ट में बटा गया है, पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, अगर स्पेशलिस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे 6 सेक्शन रहेंगे, देख सकते हो। हर एक सेक्शन में ऑब्जेक्टिव है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मार्क्स दे रखा है, टाइम दे रखा है और ये सेपरेट ड्यूरेशन रहेगा। ऐसा नहीं है एक साथ 150 मिनट दिए जाएंगे, हर एक सेक्शन के लिए रिस्पेक्टिव टाइम स्लॉट दिया गया है, ठीक है। वही अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ 5 ही सेक्शन है आपके और इस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इसके अलावा फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है जिसमें रिटन टेस्ट मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसमें राइटिंग 10 मार्क्स है, ऐसे 20 मार्क्स है। इस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट दी जॉब। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है। और बात रही कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, पैन इंडिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, PDF के आखिरी में मेंशन किया गया है। बाकी आपकी जो पे स्केल है 88,000 रुपीज़ पर मंथ की रहेगी, तो मैंने आपको कहा था ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड यस मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हो आप पैन इंडिया जो है यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। चल आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।